तो पिछले एक साल से अगर आप स्टॉक मार्केट की रिटर्न देखेंगे तो काफी खराब रिटर्न्स रही है। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप कंपनीज में और स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं रही है। ऐसे में डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ऐसी स्टॉक मार्केट ही आपको असली आपके जो रिस्क प्रोफाइल है उसका टेस्ट लेती है। और स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क प्रोफाइल अपना पता होना जरूरी होता है, क्योंकि कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। और ऐसे में अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं थे तो आप शायद उन इन्वेस्टर्स में से होंगे जो आज अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही स्मॉल कैप फंड्स पे। अब यहां पर मैं तीन कैटेगरीज के अलग अलग स्मॉल कैप फंड्स पे बात करूंगा। एक दो फंड्स में उस कैटेगरी की बात करूंगा जो विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर चल रहे हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली अच्छी है। देन हम बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के दो ऐसे फंड्स की जहां पर आप बहुत ही नॉर्मल सी यहां पर रिस्क प्रोफाइल देखेंगे, और उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी में हाई रिस्क लेने वाले दो म्यूचुअल फंड जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी और बुरी दोनों तरीके की रिटर्न्स हायर साइड पे आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कम रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। तो देखिए, इस स्मॉल कैप फंड पे मैंने कई बार बात की है, क्योंकि ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में जो शायद अच्छी मार्केट में आपको 40-50% की रिटर्न्स ना निकाल कर दे रहा हो, लेकिन जब मार्केट की सिचुएशन खराब हुई तो ये फंड कंपैरेटिवली एक अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे पा रहा है। और एक साल में आप देखेंगे काफी अच्छी रिटर्न है, 12-12.5% की रिटर्न है। और 6 महीने में भी आप देखेंगे, 3 महीने में देखेंगे तो कम गिरा हुआ है ओवरऑल अपनी कैटेगरी एवरेज से। और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये पिछले 6 महीने से रहा है, क्योंकि ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको अच्छी दे देता है। और इसके अगर हम बहुत ज्यादा अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ज्यादा नहीं है, 21,000 करोड़ के आसपास है। और एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी लिमिटेड यहाँ पर नजर आती है। इसके बाद इसी कैटेगरी का दूसरा फंड जो कि है दूसरा टाटा स्मॉल कैप फंड। तो टाटा स्मॉल कैप फंड में अगर आप देखेंगे 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और एक्सपेंस रेशो 0.37% के आसपास की है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है। और 3 महीने में और 6 महीने में भी ये अपनी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से ही यहाँ पर रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। और 3 साल 5 साल इन पीरियड्स में भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी रिटर्न है। ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स 3 साल 5 साल 1 साल इन फेजेस में यहाँ पर नजर आ रहा है। और कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे कम रिस्क लेकर चलता है, बहुत ज्यादा चेंजेस ये पोर्टफोलियो में अपने नहीं करता है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी है, लगभग 58 कंपनीज में ये पैसा लगाता है। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाले फंड को देख रहे हैं तो एक्सिस और टाटा स्मॉल कैप दो फंड्स हैं जो काफी यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आते हैं। इसके बाद आता है वो फंड जो मीडियम रिस्क ले रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज में तो ये सारे ही फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर किस टाइप की एग्रेसिव इन्वेस्टिंग है उस पर डिपेंड करता है। ये है निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहां पर 50,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक्सपेंस रेशो 0.74% का है। और अगर हम एक साल में देखेंगे कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल इन सभी फेजेस में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड रहा है। और इवन अगर हम 1 महीने में देखते हैं तो ये थोड़ा सा अभी डाउनसाइड प्रोटेक्शन उस हिसाब से नहीं दे पाया है। 1 साल 1 महीना 3 महीना 6 महीने उस फेज में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है अगर हम टाटा या एक्सिस स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा फंड है जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके देते हुए नजर आ रहा है। सिमिलरली बंधन स्मॉल कैप फंड भी ऐसा ही फंड है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिस्क नहीं लेता है। 8500 करोड़ की मार्केट कैप, एक्सपेंस रेशो 0.46% के आसपास की है। और यहां पर आप देखेंगे एक साल में 20% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने दी है। और 6 महीने में भी आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स हैं। 2 साल 3 साल 5 साल सिंस इंसेप्शन सभी फेजेस में काफी अच्छे रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देते हुए नजर आ रहा है। और यहां पर एक साल में भी अगर आप इसकी एसआईपी रिटर्न्स भी देखेंगे तो कंपैरेटिवली एक स्टेबल रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड अपने
बाकी जो फंड्स है उसके हिसाब से देते हुए नजर आ रहा है। तो कभी अलग अलग फेजेस में ये म्यूचुअल फंड एक अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाइड फंड है, 200 कंपनीज के आसपास है, और निपन इंडिया भी थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाइड फंड है। लेकिन ये दोनों ही फंड्स अगर आप यहां पर मीडियम रिस्क लेना चाह रहे हैं विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी, तो दोनों ये फंड्स मुझे ज्यादा अच्छे यहां पर लगते हैं। अब बात आती है उन दो फंड्स की जो अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी वाले फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी, तो ये दो फंड्स को आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आ जाता है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड। देखिए बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहता है मोतीलाल ओसवाल के जितने भी फंड्स हैं, और यही चीज आपको इस फंड में भी देखने को मिलती है। 3700 करोड़ की मार्केट कैप है। यहां पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न देने वाला फंड है, 6 महीने में भी सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड है, 3 महीने 1 महीने में गिरा है। लेकिन ये जो एक साल के रिटर्न्स रही है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न्स नहीं रही है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा चेंजेस रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको उन वॉलेटिलिटीज के लिए तैयार रहना होगा। टोटल 49 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में नजर आती है। बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस भी आपको कभी देखने को मिल जाते हैं इसके फंड हाउस में। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इस फंड की तरफ देखिएगा, नहीं तो आप इस फंड को अवॉइड करिए अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी। रिटर्न्स इसने बहुत शानदार दिए एक साल में, लेकिन वो रिस्क भी उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड लेते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी का ऐसा फंड जिसने एक साल में सबसे खराब रिटर्न्स दिए है, लेकिन रिस्क के मामले में ये म्यूचुअल फंड सबसे आगे रहता है, ये है क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहां पर अगर आप देखेंगे एक साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स दिए है। सबसे खराब म्यूचुअल फंड है। 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल इन फेजेस में एक अच्छी खासी रिटर्न्स है। और यही देखिए रिस्क है, जब आप हाई रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स अच्छी देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। जैसे ये फंड दे रहा है 5 साल में 52% की एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो कि मुझे नहीं लगता नियर बाय में कोई भी फंड दे पाएगा। लेकिन खराब रिटर्न्स देते हैं तो एक साल में नील रिटर्न्स भी हो सकती है, और 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाई वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना है। फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। 86 कंपनीज हैं जिसमें से सबसे ज्यादा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10.5% के आसपास नजर आ रहा है। तो लगातार फॉल पिछले एक साल से देखने को मिल रहा है। 6 महीने में भी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, हालांकि पिछले 3 महीने में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस इस फंड के द्वारा देखने को मिली है। ओवरऑल ज्यादा रिस्क ले ये फंड ले रहा है, इसलिए ऐसे हाल यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चलेगी तो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स भी दे सकते हैं, नहीं चलेगी तो खराब रिटर्न्स भी। और स्पेशली जब इन फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ने लगते हैं, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड की देखने को मिले हैं। तो देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि सिर्फ किसी भी स्मॉल कैप फंड में आपको रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट नहीं करनी है कि 6 महीने साल भर 5 साल में कैसी रिटर्न्स दी है। आपको ये भी समझना जरूरी है कि वो फंड रिस्क कितना ले रहा है, क्या वो ऐसी मार्केट कंडीशंस में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, आज से 1 साल पहले इन्वेस्टर्स इस फंड पे बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उन इन्वेस्टर्स ने जिन इन्वेस्टर्स ने इस फंड को संभाल के रखा था वो ही सबसे ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फंड ने डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छी दी है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं जो कि वॉलेटिलिटी के लिए तैयार है, 1 साल की नील रिटर्न्स के लिए भी तैयार हैं, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसे फंड को चूज करिए। अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो एक्सेस स्मॉल कैप जैसे फंड्स को चूज करने के बारे में सोचिए। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड को चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट 5 से 10 साल के पीरियड आपको जरूर रखना है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में जब नेगेटिविटी आती है तो ये नेगेटिविटी 1.5-2 साल तक भी एक्सटेंड हो जाती है। तो ये चीजों का ख्याल रखिएगा अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।